हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू न्यू एकेडमी। आज हम लोगों का जेईई मेंस एडवांस के लिए फंक्शन चैप्टर का 7 लेक्चर है। आज का लेक्चर हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे कुछ और क्वेश्चन से, कुछ और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन से, जिसमें हम लोग मॉडुलस फंक्शन को ओपन करना सीखेंगे और उसका ग्राफ को प्लॉट करना सीखेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन है आपका डिफाइन fx फ्री ऑफ मॉडुलस एंड ड्रॉ द ग्राफ fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 4। अब क्या है, माइनस 4 आपका मॉड के बाहर गया, मॉडुलस फंक्शन के बाहर है, मॉडुलस मॉड के जो टर्म है एक्सप्रेशन उससे बाहर है आपका माइनस 4। चेक कीजिए देखिए कैसे होगा। गिवन क्या है, वी हैव fx इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 4। हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट fx इक्वल्स टू मॉड x इक्वल्स टू क्या होता है, एक माइनस से ओपन होगा जब x लेस देन 0 होगा, प्लस x से ओपन होता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है। इसी डेफिनेशन से हम लोग मॉडुलस का, ये डेफिनेशन होता है मॉडुलस फंक्शन का, इसी डेफिनेशन को फॉलो करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए देयरफॉर fx क्या होगा, इसे ओपन करने में क्या करना होगा कि मॉडुलस का जो आपका एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव से ओपन होगा, ठीक है, वो नेगेटिव से ओपन होगा, सिर्फ माइनस 3x में नेगेटिव हुआ, ये अपने आप पहले से था एक साइड में, वो आपका रहेगा, ये माइनस 3x होगा। ये कब होगा, जब मॉडुलस का जो आपका एक्सप्रेशन है वो लेस देन 0 होगा, तब ये लेस देन 0 हो गया। फिर क्या होगा, 3x माइनस 4 पॉजिटिव में होगा, कब, जब 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। मॉडुलस के अंदर जो है वो एक बार नेगेटिव से ओपन होता है, एक बार पॉजिटिव से ओपन होता है। नेगेटिव कब, जब वो आपका एक्सप्रेशन जो है वो लेस देन 0 होगा, पॉजिटिव कब, जब वो एक्सप्रेशन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहां से इसको अगर हम फर्दर इसको इसे करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 4 जब x लेस देन 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 3x माइनस 4 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आगा आपका फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन को ओपन हम लोग कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये करना है, क्लियर करना है कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है आपका, ये फंक्शन 0 कब होगा और ये मॉडुलस फंक्शन 0 कब होगा, दोनों चीज अलग है, दोनों डिफरेंट है। ये फंक्शन 0 कब होगा, जब एक कर लो देखिए इसको, जब फंक्शन 0 होना मतलब ये एक बार 0 होना, ये एक बार 0 होना। अगर हम इसे 0 करते हैं, माइनस 3x माइनस 4 को 0 करते हैं तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, 4/3 निकलेगा माइनस में। और अगर इसे 0 करते हैं 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 4/3 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है क्या, नहीं, ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू के लिए फंक्शन आपका 0 हो रहा है। ये दोनों वैल्यू के लिए x को माइनस 4/3 और x को प्लस 4/3 के लिए fx 0 हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट fx 0 किसके लिए होगा वो नहीं देखते हैं, मॉडुलस फंक्शन किसके लिए 0 हो रहा है, मॉड के अंदर जो मॉडुलस के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो जिसके लिए 0 हो रहा है वो होता है क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पर मॉडुलस के अंदर में कौन सा एक्सप्रेशन आपका 3x है, ये जिस वैल्यू का आपका x के लिए 0 हो रहा है वो होता है क्रिटिकल पॉइंट। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस बात को क्लियर आपको माइंड रखना है कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है वो ध्यान रखना है। जो जिस वैल्यू पे आप x के लिए मॉडुलस फंक्शन 0 हो रहा है उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। फंक्शन किस वैल्यू पर 0 हो रहा है उसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया तब 0, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे आपका ग्राफ में चेंजेस होता है। आप यहाँ पर ग्राफ जब हम ड्रॉ कर लेंगे देखिएगा 0 पर ग्राफ चेंज हो रहा है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट पे ग्राफ चेंजेस आता है, ग्राफ में चेंजेस आता है। तो चलिए अभी इसे आपके पास दो लाइन इसे प्लॉट करना है, चलिए तो आपके पास दो लाइन है, एक y इक्वल्स टू क्या है, माइनस 3x माइनस 4, y इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस 4, बट इसका कंडीशन है कि x लेस देन 0 होना चाहिए। चलिए आप पहले इस लाइन को प्लॉट कर लेते हैं। थोड़ा बड़ा वैल्यू आपको लेना होगा इस केस में, क्योंकि वैल्यू सब थोड़ा ग्रेटर वैल्यू है, -3 -4, इसलिए चलिए थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिए लाइन को। ये y' हो गया, ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, 3, 4 तक मैक्सिमम जाते हैं, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3
-4। चलिए चेक करते हैं। एक तो क्रिटिकल पॉइंट 0 है, 0 में चेंज होने वाला है तो एक 0 लेते हैं। जब x को 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा आपका -4 होगा। जब x 0 हो रहा है तो y का वैल्यू -4, x जब 0 है तो y का वैल्यू कितना है -4, यहाँ पर -4 है। बट हम x को 0 नहीं लिख सकते इसलिए इसे ओपन में रखते हैं, क्योंकि x को 0 अलाउड ही नहीं है आपका लेस देन 0 के लिए, इसलिए ओपन रखिए। 1.1 मिलेगा। सेकंड क्या लेना है, x लेस देन 0 का बात कर रहे हैं, x लेस देन 0, तो लेस देन 0 को एक वैल्यू लेते हैं। चलिए लेस देन 0 के लिए -1 ले लेते हैं। -1 जब यहाँ लेंगे, इसका जब -1 लेंगे ये +3 होगा, ये -4 मिलके -1 देगा। तो x को -1 के लिए y का वैल्यू भी -1 आया, आपको क्या वैल्यू आएगा, कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ये एक पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट मिलेगा। 2 पॉइंट मिलेगा, इसे आप इसे प्लॉट कर लेते हैं। चलिए इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका लाइन होगा। अब यहाँ पर क्या है, इस लाइन को आप फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते, इधर आप नीचे नहीं ले जा सकते। रीजन क्या है, इसका तो हमेशा 0 से लेस होना है, इसलिए क्लियर, इसलिए यहाँ पर ओपन रखते हैं। तो -4 भी नहीं मिलेगा उससे, क्योंकि इस लाइन में 0 अलाउड ही नहीं है। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, y को क्या आपके पास 3x - 4 है, 3x - 4, ये कब होगा जब x ग्रेटर देन 0। यहाँ कंडीशन है कि 0 या 0 से ग्रेटर है। चलिए 0 लेते हैं। जब x 0 लेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा -4, मतलब एक पॉइंट यहाँ मिल गया -4 पे, x 0 y का -4। अब क्या करना है, आपको क्या जानना है कि x का ग्रेटर देन 0 बोला है, एक 1 से 0 से ग्रेटर में वैल्यू लेते हैं। तो अगर 1 लेते हैं तो वैल्यू क्या आ रहा है, 1 लेंगे तो वैल्यू हो जाएगा -1, x 1 लेंगे तो y का वैल्यू -1, तो आपका एक पॉइंट यहाँ मिल जा रहा है, एक पॉइंट या x 1 तो y का वैल्यू -1। इस लाइन को ज्वाइन कीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ऐसा लाइन हो जाएगा। क्लियर, इसको फर्दर हम नीचे, इधर हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बट इसको फर्दर नीचे नहीं ला सकते। नीचे लाएंगे तो x क्या होगा, लेस देन 0 होगा, जो अलाउड नहीं है मेरा। तो ये लाइन हो गया आपका, ये ग्राफ हो गया आपका इस फंक्शन का। बट यहाँ ध्यान रखना है कि क्रिटिकल पॉइंट में देखिए 0 क्रिटिकल पॉइंट था, 0 पे चेंज है, x 0 आपका क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्रिटिकल पॉइंट पे देखिए आपका ग्राफ चेंज हो रहा है, क्रिटिकल पॉइंट आपका टर्न हो गया, 0 पर ये ग्राफ टर्न हो जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग प्लॉट करते हैं, पहले तो मॉडुलस को ओपन करना होता है, फिर उसे इस ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं। क्लियर, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है डिफाइन fx फ्री ऑफ मॉडुलस एंड ड्रॉ द ग्राफ fx इक्वल टू मॉडुलस में है x - 1 प्लस मॉडुलस में x + 2। क्लियर, चलिए इसका सब देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। पहले ग्राफ ये फंक्शन को ओपन करते हैं। वी हैव fx गिवन है आपका मॉड में x - 1 प्लस x + 2, ये आपका फंक्शन गिवन है x + 2। यहां पर क्या करना है, पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। वी नो दैट क्या है आपका ना, आपका mod x का वैल्यू mod x इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस में ओपन होता है जब x लेस देन 0 होता है, एंड प्लस x में ओपन होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब इसी बेसिस पे इसको ब्रेक करेंगे, ओपन करेंगे। अब यहाँ देखिए, पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, क्योंकि यहाँ दो मॉडुलस फंक्शन ऐड हुआ है, ये डायरेक्ट तो नहीं होगा, इसलिए इसका क्रिटिकल पॉइंट से किस तरह से साइन बिहेव कर रहा है वो देखेंगे। चलिए, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इसको जब 0 करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जिस वैल्यू के लिए मॉडुलस फंक्शन जो मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो 0 होगा, उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये 0 कब होगा, जब x = 1 होगा। ये कब 0 होगा, जब x = -2 होगा। तो x = 1, तो यहाँ पर लिख ही देते हैं द क्रिटिकल पॉइंट्स आर द क्रिटिकल पॉइंट्स आर क्या है आपका, x = एक बार हो जाएगा 1 और एक बार -2, x = -2 आएगा और एक 1 आएगा। ये जो क्रिटिकल पॉइंट हुआ, इससे पहले हम देखेंगे ये किस तरह से बिहेव कर रहा है इस क्रिटिकल पॉइंट के रीजन में। ठीक है, देखिए पहले से नंबर लाइन में प्लॉट कर लेते हैं। ये क्या है, -2 है, ये -2 हो गया और ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो हमें क्या मिल गया, 3 रीजन मिल गया, यहाँ 3 रीजन मिल गया। क्या है, एक ग्रेटर देन 1 के लिए, बिटवीन -1 और 1 के लिए, एंड लेस देन -2 के लिए। तो इस 3 रीजन्स में, ये 3 रीजन्स में किस तरह से ये साइन बिहेव करेगा इस फंक्शन का, मॉडुलस ऑफ x - 1 का, मॉडुलस x + 2 का, वो पहले चेक करना होगा। ठीक है, तो देखिए क्या है आपका साइन कैसे बिहेव कर रहा है वो देखेंगे। x - 1 है
और x प्लस 2 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए अच्छा से, ये आपका बहुत क्वेश्चन में इसे यूज करना होगा आपको, इसलिए इसको क्लियरली समझिए अच्छा से। चलिए क्या देख रहे हैं हम लोग, साइन किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो हम पहले लेते हैं क्या, एफ एक्स इक्वल्स टू, ये आपका हो गया, आपका एफ एक्स कैसे बिहेव कर रहा है देखते हैं। पहले -2 से लेस के लिए लेते हैं, इस रीजन में कैसा बिहेव हो रहा है वो देखते हैं, साइन कैसे बिहेव हो रहा है। तो -2 से लेस अगर कोई वैल्यू लेते हैं, कोई भी वैल्यू लीजिए, फॉर ऑल के लिए सेम आपका ये आपका साइन देने वाला है। -2 से लेस के लिए क्या होता है, -3 लेते हैं, -4 लीजिए। अगर -3 लेते हैं तो -3 -1 मिलकर क्या देगा, साइन, साइन चेक करना सिर्फ। -3 -1 लेंगे तो साइन क्या दे रहा है, आंसर हो रहा है -4, दैट इज नेगेटिव साइन दे रहा है। तो इस केस में नेगेटिव है, और इस केस में क्या होगा आपका, जब आप -3 लेंगे तो -3 + 2 मिलके भी ये नेगेटिव दिया। ये दोनों केस में नेगेटिव दिया, कब दिया, जब आपका आप जब ले रहे हैं x लेस देन -2, जब आप x लेस देन -2 ले रहे हैं तो साइन दोनों का नेगेटिव दिया। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस साइन लेंगे, दोनों इस मोड को, इसको ओपन करेंगे और साइन जिस तरह से बिहेव किया उस तरह से साइन रखेंगे। तो इस केस में इसमें भी माइनस से ओपन हो रहा है x -1, इसमें भी माइनस से ओपन हो रहा है x + 2, इसमें भी माइनस से ओपन हुआ। ये कब हुआ, जब आपका x लेस देन -2 है, x लेस देन -2 के केस में इस वजह से ओपन हुआ। क्लियर। बस इसको ध्यान रखना, हम सिर्फ साइन को कंसीडर करेंगे कि किस तरह से साइन बिहेव कर रहा है इस रीजन में, जिस तरह से साइन बिहेव करेगा उस हिसाब से मॉडुलस को ओपन करके वो साइन ले लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, अब इस रीजन में बिटवीन -1 एंड 1 मीन्स x ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 1 के बीच में कैसा बिहेव कर रहा है साइन, वो देखेंगे। तो इसके बीच में कोई भी वैल्यू लीजिए, 0 आ रहा है, -1 आ रहा है, जो भी वैल्यू ले रहा है ये फॉर ऑल के लिए सेटिस्फाई होगा बिटवीन दिस। ठीक है। तो आपका क्या है, चलिए 0 लेते हैं, 0 लेंगे तो 0 -1 क्या दिया आपका, नेगेटिव दिया। 0 + 2 क्या दिया आपका, पॉजिटिव दिया। ये कब दे रहा है, जब आपका x ग्रेटर देन -2 है, जब x ग्रेटर देन -2 है और लेस देन 1 है। इस केस में कैसा दिया आपका साइन, एक पॉजिटिव, नेगेटिव दे रहा है, एक पॉजिटिव दे रहा। इवन आप -1 को भी लीजिएगा तो सेम आंसर देगा, -1 + 1 मिलके ये -2 नेगेटिव है, -1 + 2 के लिए ये आपका पॉजिटिव है। तो इस रीजन में बिटवीन -2 एंड 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे ये साइन फॉर ऑल के लिए सेम रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेगेटिव से ओपन हो रहा है, तो यहाँ नेगेटिव से ओपन होगा ये x -1, लेकिन यहाँ से पॉजिटिव से ओपन हो रहा है, ये यहाँ पर ये पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा। ठीक है। x + 2 है आपके पास, तो पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा। तो इस केस में आपका साइन कैसा बिहेव हुआ हम लोग चेक कर लिए, सॉरी, आपका +2 है। ठीक है। ये कब हुआ, जब x ग्रेटर देन आपका x ग्रेटर देन -2, सॉरी -2, x ग्रेटर देन -2 लेस देन 1, -2 से लेकर 1 के बीच, इस वजह से साइन बिहेव हुआ, इस वजह से साइन बिहेव किया इस केस में आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, अब चेक करना 1 से ग्रेटर के लिए, जब x ग्रेटर देन 1 हो रहा है तब कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे 2 लेते हैं, 3 लेते हैं। तो 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव, 2 लेंगे तो ये भी पॉजिटिव। तो इस केस में दोनों पॉजिटिव आंसर आ रहा है, आपका पॉजिटिव साइन हो रहा है। ये कब हो रहा है, जब x ग्रेटर देन आपका 1 हो जा रहा है। क्लियर। अब देखिए, तो दोनों क्या करना, ओपन, यहाँ ओपन करेंगे मॉडुलस फंक्शन को पॉजिटिव साइन से, तो ये भी पॉजिटिव होगा प्लस ये भी पॉजिटिव हो जाएगा आपका, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। ये कब हुआ, ये कब हो रहा है, जब x ग्रेटर देन 1 हो रहा है, x ग्रेटर देन 1। क्लियर। तो इस वे से हम लोग फंक्शन को ओपन, जब इस तरह का फंक्शन है, ये 2 है, 2 मॉडुलस फंक्शन है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो सब जितना रीजन मिलेगा आपका उस रीजन में सबको ओपन करना होगा, और किस वजह से साइन बिहेव कर रहा है वो वैल्यू पुट, रीजन का कोई वैल्यू पुट कीजिए, साइन चेक कीजिए, उसके बाद मॉडुलस फंक्शन को ओपन कीजिए। तो ये फाइनली आपका क्या आएगा, फाइनली आपका आ जाएगा फंक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा f(x) = देखिए क्या दे रहा है, -x -6 मिलके -2x हो गया, -2x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हुआ, +1 + -2, ये +1 और ये -2 मिलके -1 दिया। ये कब हुआ, जब x लेस देन -2 है, जब x लेस देन -2 हो रहा है तब उस केस में ये वैल्यू हुआ। नेक्स्ट क्या है, ये -x और +x कैंसिल हो जाएगा, ये +1 + 2 मिलके 3 आ जाएगा। यहाँ 3 हो जाएगा कब, जब x ग्रेटर देन -2 से ग्रेटर हो गया, उस केस में -2 से ग्रेटर
और लेस देन 1 के लिए। नेक्स्ट क्या है आपका 2x प्लस 1, ये हो जाएगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 ये कब हो रहा है, ये जब x ग्रेटर देन 1 हो रहा है, ये जब x ग्रेटर देन 1। अब हम लोग यहाँ पर इक्वल्स टू के लिए भी चेक कर सकते हैं, चेक समझिएगा अच्छा से। इक्वल्स टू कैसे चेक करेंगे, क्या यहाँ इक्वल टू हो सकता है, जस्ट चेक कर रहे हैं, हो सकता है तो हम लोग इक्वल टू देंगे। तो कैसे चेक किया जाता है, यहाँ पर इक्वल्स टू ले रहे हैं साइन, यहाँ पर साइन इक्वल्स टू लिए। अब देखिए यहाँ पर अगर साइन इक्वल्स टू लिए है तो x इक्वल्स टू -2 पुट कर रहे हैं, इसका मीनिंग x इक्वल टू -2 पुट कीजिए। तो अगर -2 लेंगे तो -2 -1 मिलके आपका माइनस दिया, नेगेटिव दिया, लेकिन -2 + 2 मिलके ये क्या देगा, 0 देगा। 0 को पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। इस केस में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। साइन मैच कर रहा नहीं, इसमें -2 लिए तो नेगेटिव आया, इसमें -2 लिए तो पॉजिटिव आया, लेकिन यहाँ तो दोनों नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं आएगा, यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं आएगा। अब इसमें चेक करते हैं क्या कि इसमें क्या इक्वल्स टू आ सकता है, तो फिर से पुट कीजिए x इक्वल टू -2 लेंगे, -1 तो ये नेगेटिव देगा, ठीक है, मैच किया। -2 + 2 मिलकर पॉजिटिव देगा, 0 का पॉजिटिव कंसिडर करेंगे तो 0 हो रहा है, तो ये पॉजिटिव। हाँ, इस केस में इक्वल -2 आपका सेटिस्फाई कर रहा है। -2 लिए तो -2 -1 मिलके नेगेटिव, -2 + 2 मिलके 0 पॉजिटिव होता है, कंसिडर किया जाता है, इसलिए पॉजिटिव। तो यहाँ साइन सेटिस्फाई किया, इसलिए -2 पे यहाँ पर इक्वल्स टू आएगा। नेक्स्ट क्या है, क्या इक्वल्स टू 1 हो सकता है, चलिए हम चेक कर लेते हैं। इक्वल्स टू 1, x इक्वल टू 1 पुट कर लीजिए, 1 पुट करें तो 1 - 1 0 जो पॉजिटिव मानेंगे, और यहाँ 1 + 2 ये क्या हो गया 3 तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो दोनों केस में पॉजिटिव आ रहा है। तो इस केस में देखिए दोनों क्या पॉजिटिव है, नहीं, दोनों पॉजिटिव नहीं है, एक नेगेटिव है पॉजिटिव है। यहाँ साइन x इक्वल टू 1 के लिए साइन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इक्वल्स टू 1 नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करें क्या यहाँ इक्वल्स टू 1 हो सकता है, चलिए चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू 1 लेते हैं तो 1 - 1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ 1 लेंगे तो 1 + 2 आपको क्या देगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ देख रहे हैं हाँ दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ इक्वल्स टू देंगे। तो यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं है, यहाँ पर इक्वल्स टू है, और यहाँ पर इक्वल्स टू आ जाएगा। तो इस वजह से फंक्शन को ओपन किया जाता है, डिफाइन ऐसे हुआ आपका। फिर से वो रिपीट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, आपको क्लियर रखना है। स्टूडेंट्स को हमेशा इस सब में प्रॉब्लम होता है, इसे ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह केस रहेगा आपका पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट को आप प्लॉट कर, मतलब ये आपका ये प्लॉट कीजिए, उसमें जितना रीजन मिल रहा है सभी रीजन के लिए आपको सबका साइन चेक करना होगा, और उस वजह से आपको ओपन करना होगा। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जिसके लिए मॉडुलस फंक्शन 0 हो रहा है। तो मॉडुलस फंक्शन 0 किसके लिए हो रहा है, यहाँ 1 के लिए, और यहाँ -2 के लिए। तो -2 और 1 आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे और साइन चेक कर लेंगे। नंबर लाइन यहाँ पर 3 रीजन्स मिला, 1 2 3, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें चेक कर रहे हैं, जब या इससे पहले चेक करते हैं, चलिए लेफ्ट साइड से चेक कर रहे हैं। जब x लेस देन -2 हो रहा है तब कैसा साइन बिहेव कर रहा है वो चेक कर रहे हैं। x लेस देन -2 को वैल्यू ले रहे हैं, जैसे -3 लिए, -3 - 1 क्या दिया, नेगेटिव, -3 + 1 क्या 2 क्या दिया, नेगेटिव। तो दोनों केस में नेगेटिव आ रहा, कब आ रहा, जब x लेस देन -2 है, उस केस में दोनों नेगेटिव आ रहा है। तो मॉडुलस फंक्शन को हम ओपन करेंगे नेगेटिव से, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, क्लियर। नेक्स्ट हम आ रहे हैं इस रीजन में, ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 1। जब x ग्रेटर देन -2 लेस देन 1 हो रहा तब कैसा बिहेव कर रहा है। तो आप बिटवीन -2 और 1 के बीच कोई वैल्यू ले लीजिए, 0 ले लिए, 0 लिए तो 0 - 1 नेगेटिव, हाँ नेगेटिव लिया गया, 0 + 2 और पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। तो इस केस में ये वाला मॉडुलस फंक्शन ओपन होगा नेगेटिव से, इसमें होगा पॉजिटिव से। देखिए ये वाला ओपन हुआ नेगेटिव से, ये वाला एक्सप्रेशन जो हुआ वो पॉजिटिव से ओपन हुआ। ये कब हुआ, जब x ग्रेटर देन -2 लेस देन 1 के लिए हुआ। नेक्स्ट हम चेक कर रहे हैं इस रीजन के लिए, ग्रेटर देन 1 के लिए 2 लिए, 2 लेके तो 2 - 1 पॉजिटिव, 2 + 2 पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव आया। ये कब आ रहा है, जब x ग्रेटर देन 1 हो रहा है। तो दोनों को मॉडुलस फंक्शन को क्या करेंगे, ओपन करेंगे पॉजिटिव से, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव। अब चेक करिए कि कहाँ इक्वल टू दे सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ इक्वल्स टू देकर देख लिए, इक्वल्स टू लेना मतलब क्या, x का वैल्यू आप -2 पुट कर सकते हैं। तो x इक्वल अगर -2 पुट कर रहे हैं तो क्या साइन सेम अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इक्वल टू लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। x इक्वल -2 ले रहे हैं, -2 - 1 मिलकर क्या देगा, आपका माइनस नेगेटिव दे रहा है, तो ये नेगेटिव हुआ। -2 + 2 मिलकर क्या देगा, 0, 0 को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे तो 0 क्या हो गया, यहाँ पर आपका पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन यहाँ पर है नेगेटिव। तो यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, लेकिन -2 पुट करने से नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहा, साइन सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं होगा। अब नेक्स्ट में आते हैं
क्या यहाँ इक्वल्स टू हो सकता है -2 पुट किए, -2 पुट करने से ये नेगेटिव, -2 पुट करने से 0 जो पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव, हाँ यहाँ पर साइन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 लेंगे। फिर क्या है 1 के लिए चेक कर रहे हैं, इक्वल्स टू 1 यहाँ दे सकते हैं क्या, x = 1 पुट कर लेते हैं, x = 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 पॉजिटिव हो गया, 1 + 2 आपका 3 जो पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों केस में पॉजिटिव है नहीं है, इस केस में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, साइन सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं आएगा। नेक्स्ट x = 1 के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर चेक करते हैं, 1 लेंगे तो ये पॉजिटिव, 1 लेंगे तो ये भी पॉजिटिव, यहाँ साइन सेटिस्फाई किया, इसलिए यहाँ पर इक्वल्स टू देंगे। इस वजह से इसके ओपन करते हैं, तो फाइनली प्लस माइनस करके जो आपका आ रहा कैलकुलेशन होके वो आपका ओपन हो गया। तो इस वजह से मॉडुलस फंक्शन को ओपन करते हैं। पहले हम लोग डिफाइन कर लिए मॉडुलस फंक्शन को, अब इसका ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो क्या क्या आपके पास 3 लाइन हो गया, यहाँ पर यहाँ 3 लाइन्स मिल रहा है आपको। फर्स्ट y = दिस कंडीशन के साथ, तो फर्स्ट लाइन क्या है, y = क्या है आपके पास -2x -1 है, -2x -1। फर्स्ट केस में आपका फर्स्ट जो लाइन आया वो है -2x -1। ये कब है, जब x <-2 है। ये कंडीशन को साथ में लेकर चलना है, प्लॉट करने के समय ध्यान रखना है। तो चलिए प्लॉट करते हैं, चलिए ग्राफ को यहाँ लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करके ही लेते हैं, वैल्यू उतना है नहीं आपके जगह स्पेस। तो देखिए किस वजह से ये बिहेव कर रहा है, ग्राफ कैसे चलेगा। ये हो गया आपका x डैश y डैश 0। तो ये आपका वैल्यू ले लीजिए, आपका सिंपल वैल्यू ले लेते हैं, 2 पॉइंट के लिए हो जाएगा। एक तो -2 लेते हैं क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट है आपका, -2 लेंगे तो क्या देगा, -2 के लिए हो जाएगा ये +4 -1 मिलके 3 दे रहा है। तो एक जब -2 है, ये -1 ये -2, जब ये -2 ले रहे हैं तो वैल्यू क्या दे रहा है, -2 के लिए वैल्यू 3 दे रहा है, y = 3 देगा। तो ये 1 ये 2 ये 3, चलिए स्पेस कम है, थोड़ा छोटा करके करते हैं ग्राफ को। ये हो गया, तो -2 के लिए क्या हो गया आपका +3 है, तो ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर अप्रॉक्स इस जगह आ जाएगा ये, और ये आपका पॉइंट हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंट जस्ट ओपन रहना है क्योंकि मेरा -2 लेना वहाँ पर अलाउड नहीं है, इक्वल्स टू है नहीं, जस्ट वो पॉइंट को लेना है। तो यहीं से ये ग्राफ चेंज आएगा, बिहेव करेगा, उसमें चेंजेस रहेगा क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट है। चलिए एक पॉइंट तो मिल गया, -2 जब लिए तो वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। और कोई वैल्यू लेते हैं, हमें लेना है -2 से लेस, तो -2 से लेस चलिए -3 लेते हैं। -3 के लिए क्या वैल्यू दे रहा है, -3 लेंगे तो ये क्या आएगा आपका, ये -3 लेंगे तो 6 -1 5 आ रहा है। तो y का वैल्यू उसके इसमें 5 आएगा, तो इसके थोड़ा सा और बड़ा करना होगा, स्पेस कमी के चलते। चलिए ये हो गया आपका ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5। तो जब x = -3 तो y का वैल्यू क्या भी आया आपका 5 आया, तो 2 पॉइंट मिल गया ये। तो ये प्लॉट इजीली आप इसे 2 पॉइंट सफिशिएंट होता है एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो ये ड्रॉ हो गया आपका लाइन, यहाँ ओपन रहेगा, यहाँ टच नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर -2 अलाउड नहीं था। क्लियर, तो ये लाइन हुआ। ये लाइन कहाँ, इसको और आप में आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते, रीजन क्या है, कंडीशन यहाँ पर x <-2 होना चाहिए, तो -2 से इधर ही रखना होगा आपको आपका लाइन को। अब नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है, y = 3 है। ये कब है, ये जब -2 और आपका -2 से ग्रेटर और 1 से बीच में जब लाई कर रहा है x, तब के लिए क्या है। तो इस रीजन में ग्राफ कैसा होगा, कांस्टेंट है, y = कांस्टेंट कैसा लाइन होता है, पैरेलल टू y एक्सिस x एक्सिस होता है। y = कांस्टेंट, अगर लाइन का कोई कंसेप्ट है तब जानते हैं कि y = कोई कांस्टेंट क्या होता है, पैरेलल टू x एक्सिस होता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -2 से इक्वल टू है, तो -2 को आप इंक्लूड कर लेंगे। -2 से कहाँ तक, वो 1 तक, 1 लेते हैं, चलिए ये 1 है। तो -2 से 1 तक वो कैसा जाएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन जाएगा जो पैरेलल टू x एक्सिस से 30 से क्रॉस करेगा। तो यहाँ तक ये आएगा, 1 पे ये ओपन रहेगा क्योंकि 1 में इक्वल्स टू नहीं है। तो ये -2 से 1 के बीच में कैसा बिहेव किया, ये आपका 3 है, ये पैरेलल टू y एक्सिस x एक्सिस हो गया, y = 3। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको चेक करना है, थर्ड लाइन जो है वो क्या है, y = 2x + 1 है। ये कब लेना है, जब x > 1। अब 1 से ग्रेटर के लिए कैसा बिहेव करना है वो चेक करना है। इस लाइन को और आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते, इधर भी नहीं कर सकते, उसका रीजन है ये -2 से ग्रेटर और लेस देन 1 है, उसी भी चीज़ से रखना था। क्लियर। अब चेक करना है x > 1 के लिए।
ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 से ग्रेटर कोई वैल्यू लेते हैं, 1 के लिए तो ये पॉइंट मिल गया। जब 1 ले रहे हैं तो वैल्यू क्या आपका दे रहा है, देखिए जब x इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं, x इक्वल्स टू 1 जब पुट कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या मेरा 3, तो ये मिल गया आपको एक पॉइंट। यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे कि 1 आप ले सकते हैं। अब 1 से कोई ग्रेटर ले लेते हैं, चलिए 2 ले लेते हैं, तो 2 के लिए कैसा बिहेव कर रहा है, x इक्वल जब 2 ले रहे हैं तो x इक्वल 2 के लिए क्या हो रहा है, 4 + 1 5 आ रहा है, तो उसके लिए 5 दे रहा है, तो 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको 2 पॉइंट मिल गया, ये और ये, इसे आप ज्वाइन कर दीजिए, तो ये ज्वाइन करने पर आपका लाइन इस वे से आया। तो ये आपका ग्राफ बन गया। इस केस में आपका ये ध्यान रखना है कि इसको और आगे इधर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ कंडीशन क्या है कि ये 1 जो है, ये जो लाइन है 1 या 1 से ग्रेटर के लिए है, इधर आप आ ही नहीं सकते हैं। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस वे से इसका ग्राफ बनेगा। क्लियर, तो इसको ध्यान रखना है। ये तो एक बार सेकंड टाइम रिपीट की गई, एक बार इसे और रिपीट करते हैं। आपको ये एक एक 3 लाइन मिल गया। ये क्या है, एक -2x - 1, y = -2x - 1 जब x <-2 है, y = 3 जब ये रीजन है, y = 3 जब ये आपका मिल रहा है। तो ये एक लाइन लिए, ये लाइन कहाँ तक लेना था, -2 से -2 को लेना नहीं था, लेकिन -2 के लिए एक पॉइंट हमको मिल गया, ओपन में ले लिए, और -2 से लेस के लिए 2 पॉइंट मिल गया, उसे प्लॉट कर लिए। अब नेक्स्ट लाइन क्या था आपका, y = 3 है, y = 3 कैसा लाइन होता है, पैरेलल टू x एक्सिस होता है, और यहाँ पर इक्वल्स टू ले सकते हैं, इसलिए क्लोज कर दिए, और ये लाइन को ड्रॉ किया। अप टू कहाँ तक जाना था, <1 तक लेना था, ये ओपन में रखना था, ओपन में रखे थे। लेकिन जैसे ही आप इसमें गए 1 के लिए यहाँ पर अलाउड है, तो x = 1 लेंगे, क्लोज हो जाएगा। 1 के लिए वैल्यू क्या आया था, 3 आया था, और 1 से ग्रेटर के लिए एक वैल्यू ले लिए, वो पॉइंट मिल गया आपका 5, तो ये आपका लाइन इजिली प्लॉट हो गया। ठीक है, तो इस वजह से इसका ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं। क्लियर, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, डिफाइन fx फ्री ऑफ मॉडुलस एंड ड्रॉ द ग्राफ fx = मॉडुलस ऑफ x - 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x - 2 -3 × mod x। ठीक है, चलिए इसे पहले ओपन करना सीखते हैं। ओपन करने के बाद इसे आपका इस फंक्शन को ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। ठीक है, चलिए गिवन क्या है आपका, वी हैव mod x - 1 mod x - 1 प्लस mod x - 2 -3 × mod x। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन किस तरह से उसका डिफिनेशन है। वी नो दैट mod x = एक बार माइनस में ओपन होता है, कब, जब x <0 होता है। मॉडुलस के अंदर जो टर्म है वो जब <0 होगा, और प्लस x जब x > 0 होता है। तो इसी बेसिस पर इसे ब्रेक करेंगे। लेकिन आपको पहले क्या करना है, पहले क्रिटिकल पॉइंट, सिंगल नहीं है, सिंगल होने से डायरेक्ट हो जाता है। अभी आपको क्या है, क्रिटिकल पॉइंट लेना है। तो इसी वजह से ये किस वजह से बिहेव कर रहा है, ये जब <0 हो रहा है तब, ये जब 0 हो रहा है तब कैसा हो रहा है, <0 के लिए ये कैसा हो रहा है। और उस केस में जब वो चलेगा, जब x <1 और यहाँ पर क्या है, क्रिटिकल पॉइंट 1 है, तो x जब <1 और <1 होगा, तो ये दोनों ग्राफ कैसे, ये दोनों मॉडुलस फंक्शन किस वजह से बिहेव कर रहा है उसको निकालना है। इसलिए क्या करना होगा, ये सबको हम लोग सबका क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं, और रीजन हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, और हर एक रीजन में सब सेपरेट रीजन में किस तरह से साइन बिहेव करेगा वो चेक कर लेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स आर, क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स है आपका जिसके लिए ये 0 होगा। ये किसके लिए 0 होगा, मॉडुलस फंक्शन x = 1 के लिए। ये कब 0 होगा, जब x = हम 2 लेंगे, -2 था इसलिए 2 लेंगे। नेक्स्ट क्या है, ये कब 0 होगा सॉरी, 0 के लिए 0 होगा। तो ये 0 कर लिए, ये 0 कर लिए, ये 0 कर लिया, और x का वैल्यू निकाल लिए। अब 3 क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब ये क्रिटिकल पॉइंट पे, ये सब क्रिटिकल पॉइंट को पहले आप नंबर लाइन में ले लेते हैं, और उसका रीजन को डिसाइड करते हैं। चलिए किस किस रीजन में कैसा ये साइन बिहेव करेगा वो चेक करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप समझिए इसका, इससे आपको बहुत कुछ आपका क्लियर होने वाला है। ये 0 है आपका, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। इससे आपका ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये मॉडुलस फंक्शन को ओपन करने में भी क्लियर हो जाएगा, उसे प्लॉट करना भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब आपके पास 1 2 3 4 रीजन है आपका। चारों रीजन में किस तरह से ये बिहेव कर रहा है मॉडुलस फंक्शन, उस हिसाब से हमको साइन को, इसको ओपन करना है, साइन को लेना है। तो पहला क्या ले रहे हैं, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। x <0 ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं, x <0। उसमें आपका क्या क्या टर्म है ना, x - 1 का साइन क्या होगा,
x माइनस टू का साइन क्या होगा और x का साइन क्या होगा वो चेक कर रहे हैं। कब? जब x लेस देन 0 ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अच्छा समझिएगा, एकदम पेशेंस के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका लेस देन जब 0 लिए तो कोई वैल्यू लीजिए लेस देन 0, सबके लिए यहाँ पुट कीजिए, साइन कैसा बिहेव कर रहा है वो देखिए। लेस देन 0 में -1 आता है, चलिए -1 लेते हैं। तो -1 क्या दिया आपका? नेगेटिव दिया। -1 -2 क्या दिया आपका? नेगेटिव दिया। -1 लेंगे तो ये भी नेगेटिव दिया। तीनों केस में क्या हो रहा है? ये साइन आपका नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर आपका fx को ओपन करेंगे किस वे से? नेगेटिव से ओपन करेंगे। ठीक है, देखिए देयरफॉर fx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका? इस केस में आपका ये भी नेगेटिव आया, साइन इसका नेगेटिव होगा, नेगेटिव से ओपन होगा, ये भी नेगेटिव से ओपन होगा, ये भी नेगेटिव से ओपन हो जाएगा और ये भी नेगेटिव से ओपन होगा। तो -3 है ऑलरेडी और ये -x है, नेगेटिव से ओपन हुआ। -3 पहले से ही है और ये ओपन हुआ -x से। ठीक है, किस केस में हुआ? थोड़ा सा स्पेस कम हो गया ना। ओके चलिए मैनेज करते हैं। जब x आपका जब लेस देन 0 हो रहा है, ठीक है, x लेस देन 0 हो रहा, उस केस में ऐसा आया। ठीक है, थोड़ा क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा उधर शिफ्ट करते हैं इसे, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं इसे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो क्या लिख रहे हैं। थोड़ा सा लेफ्ट से ही लिखते हैं इसको। चलिए देखिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर आपके पास fx क्या है? fx इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ये क्या है? तीनों ओपन हुआ नेगेटिव से, -(x - 1) -(x - 2), x - 2 और -3 और यहाँ ओपन हुआ माइनस से। ये कब हुआ? जब x लेस देन 0 होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं इस रीजन में कैसा साइन बिहेव कर रहा है। तो 0 और 1 के बीच कोई वैल्यू लीजिए। 0 और 1 के बीच 0.5 लेते हैं। तो 0.5 - 1 क्या दिया आपका? नेगेटिव दिया। 0.5 - 2 क्या दिया आपका? नेगेटिव दिया। 0.5 क्या दिया? पॉजिटिव दिया। इस केस में ये पॉजिटिव मिल रहा था, एक केस में पॉजिटिव मिला। ये कब हो रहा है? हम लोग चेक कर रहे हैं कब? इस केस में जब हम लोग ये ले रहे हैं आपका, ये यहाँ पर लेना चाहिए आपका, जब x यहाँ x लेस देन 0 के लिए, यहाँ जब x आपका ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 के लिए हो रहा है, तब साइन ऐसा बिहेव किया। इसको ओपन करना नेगेटिव से, इसे ओपन करना नेगेटिव से, लेकिन इसे ओपन करना है पॉजिटिव से। चलिए चेक करते हैं, ले लेते हैं। यहाँ नेगेटिव से ओपन होगा x - 1, यहाँ नेगेटिव से ओपन होगा x - 2 और यहाँ पर x - 2 यहाँ पर ओपन होगा आपका पॉजिटिव से। तो ये -3x रह जाएगा, माइनस उसका पहले से ही है। यह कब हुआ? जब x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 हो रहा है उस केस में। नेक्स्ट क्या चेक करना है आपका? बिटवीन 1 और 2 के लिए कैसा साइन बिहेव कर रहा है। 1 और 2 के लिए कोई वैल्यू लीजिए। बिटवीन 1 और 2 1.5 लेते हैं। 1.5 - 1 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 1.5 - 2 क्या देगा? नेगेटिव देगा। 1.5 आपका ये 1.5 क्या दिया आपका? पॉजिटिव दिया। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। हम बिटवीन 1 और 2 के बीच ले रहे हैं तो 1.5 लेते हैं। 1.5 - 1 पॉजिटिव, 1.5 - 2 आपका नेगेटिव, 1.5 का पॉजिटिव है। ठीक है, ये कब हुआ? जब x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 हो रहा, तो उस केस में ऐसा बिहेव कर रहा है। ये हो गया। तो यहाँ पर ओपन करेंगे किससे? माइनस से। फर्स्ट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, सॉरी। ये ओपन करना था पॉजिटिव में, इसे हम लोग को ओपन करना है पॉजिटिव में। तो ये x - 1 हुआ, ये नेगेटिव में ओपन होगा, x - 2 हो जाएगा और ये आपका ओपन होगा आपका पॉजिटिव में, तो ये -3x हो जाएगा। ये कब हुआ? जब x ग्रेटर देन आपका 0 हो रहा है, लेस देन 2 हो रहा है, उस केस में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग लेते हैं लास्ट केस, जब x ग्रेटर देन 2 हो रहा है। तो x ग्रेटर देन 2 के लिए 3 वैल्यू ले लेते हैं। 3 - 1 पॉजिटिव, 3 - 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव। तो ये तीनों पॉजिटिव हुआ जब x ग्रेटर देन 2 हो गया। इस केस में तीनों पॉजिटिव हो गया। चलिए अब लेते हैं, ध्यान दीजिए। आपको क्या हुआ? इस केस में तीनों पॉजिटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव था, लिखना है अभी, सॉरी। चलिए, ये वाला आपका पॉजिटिव से ओपन हो गया, ये भी आपका पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा x - 2 और ये भी पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा, लेकिन -3 पहले से, इसलिए ऐसा रहा। ये कब होगा? x ग्रेटर देन 2 के लिए हो जाएगा, x ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है क्या? इक्वल्स टू कहाँ ले सकते हैं? इक्वल्स टू कहाँ ले सकते हैं? एक बार इसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं, आपको प्रॉब्लम ना हो। हम क्या किए? आपका क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिए, इसको 0 किए, इसको 0 किए, इसको 0 किए, x का वैल्यू निकला 1 2 0। ठीक है, पॉइंट ले लिए 0 1 2 ये ले लिए नंबर लाइन पे।
सभी रीजन में कैसा साइन बिहेव कर रहा है वो चेक करेंगे। तो 0 से लेस के लिए कोई वैल्यू लिए -1 लिए, साइन कैसा बिहेव किया, -1 पुट करके देखिए ये नेगेटिव दे रहा है, -1 पुट किए ये नेगेटिव दे रहा है, -1 के लिए नेगेटिव, तीनों नेगेटिव। इसलिए तीनों जो मॉडुलस फंक्शन ओपन होगा नेगेटिव से ओपन होगा। ये -x से ओपन हुआ, ये कब हुआ, जब x लेस देन 0 हुआ। बिटवीन 0 एंड 1 के लिए चेक किया, 1.5 लिए, 1.5 में ये नेगेटिव दिया, 1.5 में ये आपका नेगेटिव दिया, आपका ये 0.5 बिटवीन 0 एंड 1 सॉरी 0.1 के 0 और 1 के बीच 0.5 लिए, तो 0.5 के लिए नेगेटिव दिया, 0.5 के लिए नेगेटिव, बट 0.5 के लिए पॉजिटिव आया। तो इस केस में जब ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 हुआ तो ये ओपन हुआ नेगेटिव से, ये ओपन हुआ नेगेटिव से, ये ओपन हुआ पॉजिटिव से, ये +x से ओपन हुआ, माइनस पहले से था उसका। नेक्स्ट आपका चेक कर रहे हैं बिटवीन 1 एंड 2, तो 1.5 ले रहे हैं, 1.5 - 1 पॉजिटिव, 1.5 - 1 नेगेटिव, 1.5 पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव में ओपन हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव में ओपन हुआ। ये कब हुआ, इस रेंज में। आप ग्रेटर देन 2 लिए, ग्रेटर देन 2 का 3 ले लिए तो सब पॉजिटिव आ गया, ये सब आपका पॉजिटिव में ओपन हो गया। अब चेक करेंगे इक्वल्स टू कहाँ दे सकते हैं, क्या यहाँ दे सकते हैं, यहाँ सब कुछ चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ इक्वल्स टू 0 लेते हैं। अगर x इक्वल टू 0 लेते हैं तो साइन कैसा बिहेव करा, अगर साइन सेटिस्फाई करेगा तो इक्वल्स टू देंगे, नहीं करेगा तो नहीं देंगे। चलिए x इक्वल टू 0 लेंगे तो 0 - 1 क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है सेटिस्फाई किया। 0 - 2 क्या हुआ, नेगेटिव, सेटिस्फाई किया। 0 को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, यहाँ नेगेटिव है, मतलब यहाँ साइन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं आएगा, साइन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुआ। नेक्स्ट केस में क्या, यहाँ इक्वल्स टू 0 हो सकता है, चेक कर लेते हैं। 0 लेंगे, 0 पुट करके 0 - 1 नेगेटिव, 0 - 2 नेगेटिव सेटिस्फाई किया, 0 पॉजिटिव। हाँ, इस केस में इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इक्वल्स टू 0 ले सकते हैं, यहाँ पर इक्वल्स टू लगा सकते हैं। क्या इक्वल्स टू 1 ले सकते हैं, पुट कर लेते हैं। x इक्वल टू 1 लेंगे, 1 - 1 0 पॉजिटिव हो गया है, यहाँ नेगेटिव, यहीं पर ये सेटिस्फाई नहीं किया, साइन सेटिस्फाई करेगा तो लेंगे। जब x इक्वल टू 1 ले रहे थे यहाँ पॉजिटिव आ रहा, जबकि यहाँ पर नेगेटिव है, सेटिस्फाई नहीं किया तो यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं लेना है, हो गया। थर्ड केस में आते हैं, यहाँ बाई मिस्टेक हम वहाँ पर 1 होना चाहिए, बाई मिस्टेक लिख चुके हैं वो, ये थर्ड केस में 1 होना चाहिए ना, ग्रेटर देन 1। थर्ड केस है 1 से ग्रेटर लेस देन 2, सॉरी। चलिए अब 1 से ग्रेटर लेते हैं, मतलब इसमें इक्वल्स टू हो सकता है क्या, इक्वल्स टू 1, तो इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं। 1 - 1 0 पॉजिटिव, हाँ सेटिस्फाई किया। 1 - 2 नेगेटिव, सेटिस्फाई किया। 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सेटिस्फाई कर रहा है, तो इक्वल्स टू 1 यहाँ ले सकते हैं, यहाँ इक्वल्स टू 1 रहने दीजिए। क्या इक्वल्स टू 2 यहाँ ले सकते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। इक्वल्स टू 2 अगर लेते हैं तो 2 - 1 पॉजिटिव सेटिस्फाई किया, 2 - 2 0, जो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो यहाँ नेगेटिव सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर इक्वल्स टू तब नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। क्या लास्ट केस में इक्वल्स टू ले सकते हैं, चलिए लेकर देख लेते हैं। x इक्वल टू 2 लेते हैं तो 2 - 1 पॉजिटिव सेटिस्फाई किया, 2 - 2 0 पॉजिटिव सेटिस्फाई किया, 2 पॉजिटिव, हाँ सेटिस्फाई किया, इसलिए यहाँ पर इक्वल्स टू रहेगा। इस वजह से हम लोग मॉडुलस फंक्शन कोऑपरेट करते हैं, कहाँ इक्वल्स टू होगा नहीं होगा वो भी चेक करना होगा आपको। अब ये फाइनली सॉल्व करके क्या आया आपका फंक्शन, फाइनली आपका सॉल्व हो क्या आया आपका f(x) इक्वल्स टू प्लस माइनस करके देख लीजिए क्या क्या दे रहा है। ये -x माइनस ये +3x, -x मिलके आपका -2x हुआ, और यहाँ +3x मिलके फिर से ये x हो गया, और वैल्यू क्या मिल रहा है, +1 +2, तो +3 मिल रहा है। ये +3 ये कब हुआ, जब x लेस देन 0 हो रहा, x लेस देन 0 के लिए हुआ, ठीक है। अब ये लेते हैं -x -2x और -3 मिलके -5x हो गया, ओनली -5x होगा, और यहाँ पर वैल्यू क्या मिल रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू +1 +2, तो +3 मिल रहा है, तो ये +3 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 1, क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू है। थर्ड क्या दे रहा है, x -x कैंसिल हो गया, -3x बचा, तो ये -3x बचा हुआ है, और क्या मिल रहा है, और क्या मिल रहा है आपको देखिए, -x + x कैंसिल, -3x मिला, और यहाँ पर आपका -1 + 2 मिलके +1 मिल रहा है, आपका +1 मिल रहा है। ये कब हो रहा है, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन आपका 2 हो रहा है, उस केस में लेस देन आपका 2 के लिए ये वैल्यू मिला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है आपका, ये वाला x + x -3x, तो ये जाएगा -3x, और ये 2x हो रहा है तो -x हो जा रहा है, ये -x हो गया, ये -1 -2 मिलके -3, ये -3 हो गया। ये कब हो गया, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 जब हो रहा है तब, ठीक है। अब फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि कुछ बाई मिस्टेक हुआ है कि नहीं। +3x
-x -2x और +3x मिलके x हो जाएगा ओनली, ठीक है। +1 +2 3 हो गया। नेक्स्ट है -x -3x और -2x और -3 मिलके -5x हुआ, और यहाँ पर हो रहा -+1 ये +2 मिलके +3 हो गया, ठीक है। ये x -x कैंसिल तो -3x बचा, और यहाँ पर 1 और +2 मिलके 1 हो गया, +1 तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला x + x 2x और -3x मिलके -x बचा, और ये -1 -1 मिलके -3 बचा। तो ये आपका फाइनली ग्राफ ये मॉडुलस फंक्शन ओपन हो गया। जो पहले करता था डिफाइंड फ्री ऑफ मॉडुलस, वो हो गया आपका फ्री ऑफ मॉडुलस। ये थोड़ा तीन टर्म लिया गया, थोड़ा लेंदी हुआ, लेकिन ये लिया गया इस बेसिस पे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, हर तरह का क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं। क्लियर सॉरी। अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए यहाँ पर आपके पास क्या है, चार लाइन है, आपके पास 4 लाइन्स है। ये थोड़ा रब कर देंगे, आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके इसे आप उतार लीजिए, ये रब करना पड़ेगा, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए। तो पहला लाइन क्या मिला, फर्स्ट लाइन आपका है x + 3, कंडीशन क्या है, x < 0 होना चाहिए। पहले इस लाइन को प्लॉट करते हैं, हम थोड़ा रब करने वाले हैं, आप इसे आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए प्लॉट करते हैं आपको। ये है आपका, ठीक है। चलिए फर्स्ट लाइन क्या है आपका, फर्स्ट लाइन है y = x + 3 है आपका। क्रिटिकल पॉइंट 0 के लिए चेक करते हैं, पहले 0 ले लेते हैं, वैल्यू सब ले लेते हैं 3 4 आपका। ये सब तो लेना ही है 2 तक, ये आपका 1 ये 2 ये 3 -1 -2 -3, फिलहाल इतने ही रहते हैं, फिर चेक करेंगे क्या हो रहा है। अगर और बढ़ाना होगा तो बढ़ा लिया जाएगा, -1 -2 और -3। चलिए ये हो गया। पहला है 0 तक क्रिटिकल पॉइंट है, तो 0 को पहले ले लेते हैं। 0 के लिए क्या दे रहा है, जब एक 0 ले रहा है तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। एक जब 0 पुट करें तो ये लाइन y का वैल्यू क्या है आपका 3 मिल रहा है। 0 के लिए y का वैल्यू 3, तो 3 आपका क्या होगा, ओपन में रहेगा, क्योंकि आप 0 = है नहीं आपका, इसलिए यहाँ पर 3 को टच नहीं करवाना, वहाँ तक रखना है। अब क्या करना है, लेस देन 0 के लिए -1 लेते हैं। जब x = -1 ले रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। जब x = -1 तो वैल्यू क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा, ये 1 है, ये 2 है। चलिए ये आया, आपको लाइन मिली, 2 पॉइंट मिल गया, तो लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो लाइन को ड्रॉ करते हैं, और इसको हम फर्दर उधर नहीं ले जा सकते कि x < 0 तक ही जाना। जैसे ही उधर आगे बढ़ेंगे x > 1 हो जाएगा। इस लाइन को यहाँ ओपन ब्रैकेट रहेगा, यहाँ से आपका ये प्लॉट हो गया। सेकेंड लाइन लेते हैं, ये हो गया। सेकेंड क्या है, -5x + 3, जब x 0 से लेकर 1 के बीच, मीन्स 0 से 1 के बीच कैसा बिहेव कर रहा है वो चेक करेंगे। 0 to 1 के बीच बहुत कम स्पेस मिल रहा है। चलिए देखते हैं 0 से 1 के बीच, जब 0 ले रहे हैं वैल्यू क्या है, जब x = 0 लेंगे तो वैल्यू 3 है, तो ये क्लोज ब्रैकेट हो गया। अब इसको ले सकते हैं, उसको क्लोज सर्कल कर लिए। चलिए अब क्या है, 0 से ग्रेटर और 1 से लेस, हाफ पुट कर लेते हैं 0.5, 0 से ग्रेटर 1 से लेस, तो हाफ पुट कर लेते हैं। हाफ पुट करने से क्या होगा, ये -5/2 + 3, तो क्या देगा आपका -5 + 6/2, दैट इज हाफ ही आंसर दे रहा है, मतलब आपका हाफ आंसर देगा। हाफ कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। ये आपका हाफ है, कंसीडर कर लेते हैं हाफ, ठीक है। तो क्या मिल रहा है आपको पॉइंट, जब x = आप 1/2 पुट कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 1/2, मतलब यहाँ पर कहीं पर आ रहा है। ये आपका 1/2 है, 1/2 ले लेते हैं इसे, तो यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर आया, ठीक है। तो 1 पॉइंट यहाँ मिला। तो 0 के लिए 3 था, हाफ के लिए यहाँ तक था, तो ये पॉइंट 2 पॉइंट मिल गया। इसे प्लॉट कर लीजिए, ये ठीक है। 0 से 1 के बीच, 0 से ग्रेटर 1 से 1 का क्रिटिकल, सॉरी 1 सेकेंड, क्रिटिकल पॉइंट ले लेते हैं पहले। क्रिटिकल पॉइंट मिस हो गया आपका
क्रिटिकल पॉइंट ले लीजिए, उसके बाद हम हाफ के लिए चेक कर लेंगे, पॉइंट मिल जाएगा। जब क्रिटिकल पॉइंट ले रहे हैं, जब x इक्वल टू 0 ले रहे हैं, 0 और 1 दो क्रिटिकल पॉइंट है, हाफ को जरूरत ही नहीं है, 2 पॉइंट यहीं पर मिल जा रहा हमें, उसी से हम हो जाएगा, हाफ का झमेला क्यों करने जाएंगे। चलिए 0 के लिए क्या दे रहा है, 0 के लिए आपका 3 दे रहा है, हो गया। 1 के लिए, 1 भी तो क्रिटिकल पॉइंट है, 1 के लिए कैसा बिहेव कर रहा है, जब 1 लेंगे x इक्वल टू जब 1 लेंगे तो वैल्यू क्या देगा आपका, x इक्वल टू जब 1 ले रहे हैं वैल्यू आपका हो जाएगा -2, x इक्वल टू 1 तो -5 + 2 तो -2, तो -2 पर आ रहा वैल्यू। x इक्वल टू जब हम लोग ले रहे हैं 1, x इक्वल टू जब 1 ले रहे हैं तो वैल्यू -2 आया, x इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू -2 आया, तो यहाँ पर आपका वैल्यू मिल जाएगा। तो इसे प्लॉट कर लेते हैं, 0 के लिए 3 था, इसके लिए 1 के लिए यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा। 1 ले नहीं सकते इसलिए इसको ओपन में रख देते हैं, ओपन सर्कल में, क्योंकि ये टच नहीं करेगा, हो गया। तो 0 to 1 के बीच ऐसा बिहेव किया। अब लेते हैं इसके लिए, जब y इक्वल टू क्या है -3x है +1 है, ये कंडीशन क्या है 1 से लेकर आपका 2 तक, तो 1 और 2 क्रिटिकल पॉइंट को सिर्फ लेने से ही तो हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं, x इक्वल टू 1 के लिए कैसा बिहेव कर रहा है, x जब 1 ले रहे हैं तो y का वैल्यू क्या हो रहा है, x जब 1 लिए थे -3 + 1 मिलके -2 दिया, तो जब x 1 है तो y का वैल्यू -2, अब ये क्लोज हो गया, ये सर्कल है कि इक्वल टू 1 ले सकते हैं। अब जब 2 ले रहे हैं, 2 लेंगे तो -6 + 1, 2 लेंगे तो -6 + 1 तो -5, तो -5 पे चला जाएगा, तो ये और नीचे चल जाएगा, तो ये -4 है। सपोज थोड़ा स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं, ये y डैश है, ये -5 है सपोज। तो जब हम 2 ले रहे हैं तो वैल्यू कहाँ जा रहा है, -5 पे आ रहा था, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 2 पॉइंट मिल गया, यहाँ से ऐसा जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, लेकिन यहाँ पर ओपन रहेगा क्योंकि हमको ओपन रखना है, क्योंकि यहाँ पर 2 अलाउड नहीं है। अब नेक्स्ट लास्ट जो लाइन है वो क्या है, -x -3 है, वो कैसा भी हो रहा है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो एक 2 क्रिटिकल पॉइंट के लिए 2 के लिए तो आपका क्या वैल्यू मिल रहा है, 2 लेंगे तो ये आपका x जब इक्वल्स टू 2 ले रहे हैं तो -2 -3 मिलके -5, तो ये क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, 2 से ग्रेटर कोई वैल्यू लेते हैं, 3 लेते हैं, 3 लेंगे तो -3 मिलके -6 देगा, और नीचे चला जाएगा, और नीचे चला जाएगा, तो ये सपोज माइनस को और थोड़ा सा एक्सटेंड करना होगा, ये माइनस आपका 6 है सपोज, तो इस केस में क्या होगा, और नीचे आ जाएगा, 3 के लिए क्या वैल्यू दिया, -6 दिया, तो यहाँ तक ये ग्राफ चला जाएगा ऐसा। आगे हम जा सकते हैं क्योंकि एक 2 से ग्रेटर के लिए बोला गया, जिसको हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस वजह से मेरा ग्राफ प्लॉट होगा इस केस में, इस फंक्शन के लिए, ठीक है। थोड़ा सा आपका बेटर व्यू के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए चीज़ को, थोड़ा सा क्रिटिकल आपका ग्राफ बन गया, कोई बात नहीं, वैल्यू जैसा आया था इसलिए, चलिए जैसा आया ये उसी हिसाब से हम लोग प्लॉट करते गए, रेस्ट्रिक्शन है उसको ध्यान रखते हुए प्लॉट कीजिएगा। ये फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसको फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते कि ये क्या दिया हुआ 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 1 से लेस थे, 1 से लेस के लिए 1 से लेस, तो 1 से इधर और आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इस लाइन ये डिफरेंट लाइन है, ये सेकंड लाइन क्या है, थर्ड लाइन जो लिया गया है वो क्या है, 1 से ग्रेटर के लिए, तो 1 से ग्रेटर के लिए वैल्यू लिया गया, 2 से लेस, तो 2 से इधर के लिए वैल्यू लेना है, तो यही तक प्लॉट करना है, ना इसको इधर बढ़ा सकते हैं ना इसको इधर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेरा रेस्ट्रिक्शन है। और x ग्रेटर देन 2 के लिए क्या है, उस साइड जाएगा, उस साइड जाएगा, तो इस वजह से आपका जाएगा, 3 के लिए आया था -6, तो -6 लिए थे, थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा स्पेस कम था इसलिए मैनेज हुआ। चलिए क्लियर हो गया आपका, ये उम्मीद करते हैं अच्छा से आपको क्लियर हो गया ये ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, क्लियर। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो इसे जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए।